कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक शक्ति है जो आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को आकार देती है। यह शक्ति कभी आपको भारी और थका हुआ महसूस कराती है, तो कभी ऊर्जावान और स्वतंत्र। डॉ. डेविड आर. हॉकिंस की पुस्तक पावर वर्सेस फोर्स इसी अंतर को उजागर करती है। जहां फोर्स यानी बल, नियंत्रण और अहंकार से पैदा होती है, वहीं पावर यानी शक्ति, सच्चाई, प्रेम और उच्च चेतना से उपजती है। हम में से अधिकतर लोग जीवन में अनेक बार इस द्वंद्व को महसूस करते हैं। कभी हम कुछ थोपने या मनवाने का प्रयास करते हैं, तो कभी चीजें सहज रूप से हमारे लिए घटित होती हैं। हॉकिंस इस पुस्तक में कहते हैं कि जहां बल संघर्ष और प्रतिरोध उत्पन्न करता है, वहीं शक्ति बहाव और सौम्यता लाती है। पुस्तक की सबसे अनूठी अवधारणा है मैप ऑन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का मानचित्र। यह एक कैलिब्रेटेड पैमाना है जिसमें 0 से 1000 तक के स्तर हैं। इन स्तरों पर हमारे भाव, सोच और चेतना की कंपन शक्ति को मापा गया है। अब इस मानचित्र को विस्तार से समझते हैं। निचले स्तर यानी 200 से कम हमें दुर्बल बनाते हैं। सबसे नीचे है शर्म, जिसका स्तर है 20। यह एक ऐसी भावना है जो हमें भीतर से कमजोर और असहाय बनाती है। इसके बाद आता है अपराध बोध, 30 पर। यह भावना हमें अतीत के पछतावे में जकड़ देती है। डर, 100 पर हमारे निर्णयों को सीमित करता है। क्रोध, 150 पर ऊर्जा देता है, लेकिन यह ऊर्जा अक्सर विनाशकारी होती है। गर्व, 150 पर यह हमें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराता है, पर इसमें सच्ची शक्ति नहीं होती। इन सभी भावनाओं में एक समानता है, ये सब बल से संचालित होती हैं। ये भारी, प्रतिक्रियात्मक और अक्सर आत्मविनाशकारी होती हैं। 200 का स्तर, हिम्मत, इस पूरे मानचित्र का महत्वपूर्ण मोड़ है। डॉ. हॉकिंस के अनुसार यही वह बिंदु है जहां हम विनाशकारी बल से रचनात्मक शक्ति की ओर बढ़ते हैं। हिम्मत का स्तर पार करते ही हम अपने जीवन के कर्ता बन जाते हैं। अब जीवन हमारे साथ नहीं होता, बल्कि हम जीवन को गढ़ने लगते हैं। 200 से ऊपर के स्तर हमें सशक्त बनाते हैं। हिम्मत, 200, जहां परिवर्तन की शुरुआत होती है। तटस्थता, 285, जहां हम परिस्थितियों को स्वीकारना सीखते हैं। तय यानी 310, हम बिना शर्त आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। स्वीकृति, 350, हम खुद और दूसरों को पूरी तरह अपनाते हैं। प्रेम, 500, जहां भावनाएं विस्तार पाती हैं और संबंध गहराते हैं। शांति, 600, यहां मन स्थिर और विचार निर्मल हो जाते हैं। प्रबोधन, 700 से 1000, आध्यात्मिक पूर्णता का स्तर। इन ऊंचे स्तरों की खासियत है ये शक्ति से संचालित होते हैं। यहां जीवन में सहजता, आकर्षण और विस्तार होता है। पुस्तक की कुछ मुख्य अवधारणाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, सच्चाई में ऊर्जा होती है। हॉकिंस के अनुसार सच्चाई का स्तर हमेशा ऊंचा होता है। झूठ, छल और धोखे में ऊर्जा क्षीण हो जाती है, जबकि सच्चाई में स्थायी शक्ति होती है। जब व्यक्ति सच्चाई के साथ जीता है तो वह खुद को, अपने रिश्तों को और यहां तक कि पूरी सभ्यता को भी सशक्त बना सकता है। दूसरी, मसल टेस्टिंग यानी शरीर की मांसपेशियों की प्रतिक्रिया सच्चाई की जांच में सहायक हो सकती है। पुस्तक में बताया गया है कि हमारा शरीर खुद ही सही और गलत को महसूस कर सकता है। जब हम सच के संपर्क में आते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, झूठ के संपर्क में कमजोर। हालांकि यह विचार विवादास्पद है, लेकिन हॉकिंस इसे एक तरह के स्पिरिचुअल लाई डिटेक्टर की तरह प्रस्तुत करते हैं। तीसरी, शक्ति स्थायी होती है, बल नहीं। इतिहास गवाह है कि जो साम्राज्य केवल बल और नियंत्रण से बनते हैं वे अंततः ढह जाते हैं, लेकिन जो आंदोलन खुलेपन, करुणा और सच्चाई पर आधारित होते हैं, जैसे गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या बुद्ध और ईसा मसीह की शिक्षाएं, वे सदियों तक टिके रहते हैं और समाज को बदलते हैं। चौथी, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। आपका आंतरिक कंपन स्तर यानी आपकी चेतना आपके जीवन में रिश्तों, अवसरों और यहां तक कि आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप अपनी चेतना का स्तर उठाते हैं, वैसे वैसे आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। पांचवीं, सामूहिक चेतना भी महत्वपूर्ण है। एक उच्च कंपन वाले व्यक्ति की उपस्थिति हजारों निम्न कंपन वाले लोगों की नकारात्मकता को संतुलित कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि आपकी व्यक्तिगत प्रगति केवल आपकी नहीं रहती, यह पूरे समाज को ऊपर उठाती है। अब इस पुस्तक से श्रोताओं के लिए मुख्य संदेश क्या है? यदि आप जीवन में सच्ची सफलता, संतुलन और संतोष चाहते हैं,
चाहे वह व्यवसाय हो, रिश्ते हों या आध्यात्मिक यात्रा, तो आपको कम से कम हिम्मत के स्तर 200 तो से ऊपर उठकर जीना होगा। यहीं से असली सशक्तिकरण शुरू होता है। 200 से नीचे का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, 200 से ऊपर का जीवन सहजता और प्रवाह से। तो अगर आप खुद को कहीं अटका, परेशान या प्रतिक्रियावादी महसूस करते हैं, तो अपने कंपन स्तर को पहचानिए। उस मानचित्र पर खुद को देखिए। क्या आप डर, शर्म, गुस्से या गर्व में फंसे हैं, या हिम्मत, स्वीकृति और प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं? समाधान है, डर के बजाय हिम्मत चुनें, प्रतिरोध के बजाय स्वीकृति चुनें और निर्णय के बजाय प्रेम चुनें। यही है पावर वर्सेस फोर्स का सार, एक ऐसी किताब जो सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि आपके सोचने और जीने के ढंग को बदल देती है। आइए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाह और सहजता लाएं, क्योंकि जब आप सच्ची शक्ति से काम करते हैं तो न केवल आप बल्कि पूरा समाज ऊपर उठता है। शक्ति बनिए, बल नहीं। यही है सशक्त जीवन का रहस्य।